हजारों साल पहले की बात है। एक गांव के सब लोग मिलकर एक संत के पास पहुंचे, जो पहाड़ की गुफा के अंदर ध्यान में थे। वर्षों की घोर तपस्या का फल था कि संत को सभी समस्याओं का हल पता होता था। गांव वाले डरे सहमे वहां उनसे विनती करने लगे कि हे श्रद्धे, कृपया हमारी मदद करें। एक बड़ा सा विषैला सांप है जो गांव को आतंकित कर रहा है। संत ने कोई उत्तर नहीं दिया और ध्यान में ही रहे। गांव वाले फिर से विनती करने लगे कि हे संत, उस दुष्ट सांप की फुंकार मीलों तक सुनती है, आप भी उसकी आवाज सुन सकते हैं। उस ओर जाने वाले को वह बेरहमी से काटता है, भले ही उसे खतरा हो या ना हो। हालात ये हैं कि हम अपने खेतों में जाने से डरते हैं, हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। अब केवल सांप का जहर ही नहीं, बल्कि हम भूख से भी मर रहे हैं। हमारी सहायता करें हे श्रद्धे। संत बहुत दयालु, बुद्धिमान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। संत ने अपनी आंखें खोली और बोले, चलो मुझे उस सांप के पास लेकर चलो। सब खुशी से झूम उठे और सांप की रहने की जगह के पास संत को ले गए। एक तरफ गांव था और दूसरी तरफ सांप की कर्कश फुंकार गूंजती थी। जैसे ही सांप सामने आया, गांव वाले डरकर पेड़ों आदि के पीछे छिप गए। संत शांति से खड़े रहे। सांप ने देखा कि संत औरों की तरह डरकर नहीं भाग रहे हैं, तो वो शांत खड़ा रहा। संत ने कहा, हे नागराज, आगे आओ। सांप के साथ किसी ने पहले ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। वह मंत्रमुग्ध हो गया और संत के चरणों में झुक गया। गांव वाले ये सब देखकर चकित रह गए। संत ने सांप से कहा, क्यों तुम गांव वालों को सताते हो? अपने विनाशकारी रूप को छोड़ दो, उन्हें डसना छोड़ दो। सांप ने संत को प्रणाम किया और ग्रामीणों को ना सताने का संकल्प लिया। संत गुफा लौट गए। सांप ने अपने संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया। गांव वालों की फसलें लहलाने लगी, गाय भैंसे खेतों में फिर से चरने जाने लगी। सब खुश थे। यह एक सुखद कहानी का अंत है? नहीं। कई महीनों बाद जब संत पहाड़ी से नीचे आए तो उन्होंने सांप को एक पेड़ से लिपटा पाया। वह क्षीण, कमजोर और घायल स्थिति में था। संत ने पूछा, हे नागराज, ये क्या हुआ है तुम्हें? सांप ने उत्तर दिया, अच्छा होने का फल मिला है। आपकी आज्ञा ईमानदारी से निभाई, गांव वालों पर हमला करना छोड़ दिया। अब वे मुझ पर पत्थर मारते हैं, बच्चे मेरी पूंछ खींचते हैं, मुझे घसीटते हैं। मैं हंसी का पात्र भर रह गया हूँ। संत समझ गए और मुस्कुराकर बोले, मैंने जो कहा तुमने किया, पर मेरी पूरी शिक्षा तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने कहा था कि उन्हें काटो मत, पर तुम्हारी जोरदार फुंकार को रोकने को नहीं कहा था, जो लोगों को तुम्हारा नुकसान करने से पहले ही डरा कर रोक दे। सांप समझ गया और फिर से बिना हमला किए, पर अपने आप को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए फुंकारना शुरू कर दिया और गांव वालों ने उससे दूरी बना ली, सिर्फ अपना काम करने लगे। तो इस कहानी से हमें सांप के 3 रूप देखने को मिले। पहला, जब वो क्रूर था, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सबको दुखी करता था, सताता था, कष्ट देता था। दूसरा, जब वो अपने स्वभाव का एक शक्तिशाली पहलू छोड़ शांत और विनम्र था, तो लोग उसका फायदा उठा रहे थे। और तीसरा, जब वो विनम्र तो था, पर अपनी सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग भी करता था। इसी तरह हमें कभी भी किसी को अपनी शक्ति से या बलपूर्वक सताना नहीं चाहिए, बल्कि विनम्र रहना चाहिए, पर वो भी इतना कि कोई आपका फायदा ना उठा सके, या कहें कि कोई आपको बेच ना खाए। यानी विनम्रता के साथ साथ अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग भी करें। आशा है कि इस कहानी से आपको अच्छा संदेश मिला होगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि क्या पता कौन सी बात आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन ला दे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिनों को ऐसी ही अच्छी शुरुआत मिले, then please consider subscribing to our channel because we at Make Your Day will definitely make your day.